जय हिंद। आप सभी को एम लक्ष्मीकांत को सीरीज को चला रहे, साथ साथ क्या चला रहे, फिजिक्स को चला रहे, पूरी फाउंडेशन क्लास को। तो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह रामबाण फिजिक्स का पूरे हम लोग फाउंडेशन को स्टार्ट किया। और दूरी सॉरी बार बार हमें से क्या हो जाता है, एक मिसप्रिंट दूरी हो जाए, यानी मात्रा और हमें बीमा को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और यह सारे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और ये माना जाता है एक नंबर से यहाँ से आने की संभावना है। और उस आधार पर हम उसको कुछ कर रहे हैं, इसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं सीखने की, समझने की। और देखिए कि क्या होगा। तो आज हम लोग बीमा निकालने की तरीका आपको बताएंगे और मात्रा को तरीका को हम लोग आज इसमें वीडियो को अंतर्गत में सॉल्व करेंगे। तो देखिए मूल मात्रा कितना है, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि मूल मात्रा कितना होता है, तो 7 होता है। किसको किसको मात्रा में नापते हैं, कल हम पूरे लेक्चर में उसको हम समझा चुके हैं। अगर आप चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो हमारे पास में क्या है कि मूल मात्रा पूछेगा कि कितना होता है, वर्तमान में भी कितना है, 7 है। कितना है, बीपीएससी में पूछ देगा, चाहे अदर वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें जरूर पूछेगा। अब देखिए कि हमारे पास लंबाई को कौची से संकेत से सूचित करते हैं, बताइएगा कि लंबाई को कौची से सूचित करते हैं, यानी संकेत कौची से सूचित करते हैं। यानी संकेत का मतलब क्या होगा कि उसके पास में क्या चीज होगा, यानी एम से सूचित करते हैं। और इसको कोची करते हैं, बीमा करवाने का। तो हमें बीमा के लिए क्या होगा कि हमें एल की जरूरत होता है। बीमा के लिए एल, द्रव्यमान को केजी, और इसको मीटर में भी कन्वर्ट करते हैं, समय को एस, और इसका बीमा टी हो जाएगा। और तापमान को केल्विन, और इसको भी केल्विन। धारा को एम्पियर होता है और इसका भी एम्पियर। ज्योति तीव्रता कैंडिला होता है और इसका भी कैंडिला। पदार्थ का क्या होता है, संकेत, यानी कुछ होता है पदार्थ का कुछ में कन्वर्ट करते हैं, मोल में करते हैं। क्या करते हैं, मोल में। और इसका मात्रा, इसका बीमा नहीं होता है। तो आई होप इसको समझ गए। बीमा करवाने के लिए ये तो कल तरीका को तो आप सभी को सिखाए किए थे कि कैसे कैसे होती है। तो आपको ये टेबल अगर याद हो जाएगा तो आप मात्रा और बीमा याद कर सकते हैं पूरी आसानी के तरीका से। तो देखिए क्या होगा, अगर आपसे प्रश्न पूछ देगा कि चाल का मात्रा क्या होगा और या बीमा, तो पहले चाल का मात्रा क्या होगा। तो चाल का पहले फॉर्मूला क्या होता है, बताइएगा थोड़ा सा कमेंट में। तो दूरी बटा समय होता है ना, दूरी बटा समय, बाई में कुछ होगा समय। तो बताइए कि दूरी को कौची से कन्वर्ट करते हैं, मात्रा निकालना है ना, यानी एम से होगा, यानी एम हो जाएगा। और समय का मात्रा कौची होता है, सेकेंड। तो ये समझ पाए, तो एस से मतलब सेकेंड। तो इसको कौची होगा कि चाल का मात्रा कौची होगा, मीटर प्रति सेकेंड। आपके पास में पूछेगा कि चाल का मात्रा कौची होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड होगा। अगर चाल का बीमा बोल देगा, देखिए चाल का बीमा ज्ञात करें। अब देखिए चाल का बीमा, तो चाल का क्या फॉर्मूला होता है, फिर वही होता है। अब देखिए हमें दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब देखिए कि हमें इसमें क्या करना है, दूरी को कौन चीज से कन्वर्ट करते हैं, बीमा करवाते हैं, यानी एल से। और इसको समय को बीमा कौन चीज से करवाते हैं, टी से। क्योंकि ये टेबल जब तक याद नहीं रहेगा, जब तक आपको आएगा नहीं। पूरे लेक्चर में हम आपको कल वाला में सिखाए थे। अब हम इसमें कुछ बीमा करवाने के लिए चारों तरफ कोची करते हैं, घेरा लगा। क्यों, क्योंकि LIC आप करवाते हैं तो चारों तरफ से अगर कोई किसी व्यक्ति के किसी कारण से मृत्यु भी हो गई है तो उस कारण से उसकी लाभ किसको मिलता है, घर वाला। तो ये बीमा करवा दिया गया। अब आप चीजों को तो अब देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी हम लोग 10वां में पढ़े, 8 में हम लोग पढ़े थे बचपन में, कि कोई भी नीचे वाला पावर ऊपर जाता है तो कुछ होता है माइनस में। और जब माइनस वाला पावर जैसे मैं मान के चले कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर माइनस, मतलब यहाँ पर ऊपर पलटेंगे तो ये इनवर्स में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, LT माइनस इनवर्स 1, यही क्या हो जाएगा। तो LT माइनस 1 ये कौची के हो जाएगा, बीमा ज्ञात हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, बीमा ज्ञात हो जाएगा। और यही हमारे पास में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब नीचे की त्वरण,
त्वरण का मात्रा और बीमा। तो त्वरण का क्या फॉर्मूला होता है, त्वरण का बोलेगा, त्वरण के तो कुछ होता है समय बटा वेग होता है। क्या होता है, समय बटा वेग होता है। ये आप सभी को क्या चीज हो जाएगा, अलग अलग थ्योरी पर इसमें दिया जाएगा। तो उसमें क्या होगा, सॉरी, तो वेग बटा समय। अब बताइए हमें त्वरण का, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है कि त्वरण का मात्रा क्या होता है और त्वरण की बीमा कितना होता है। सर कितना मिनट हुआ इन चीजों को, कितना, तो हमारे पास में देखेंगे कि इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो वेग, वेग को नहीं तोड़ सकते हैं, दूरी बटा समय में, दूरी बटा समय में, और ये को नीचे से है ये है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते भाई। अब देखिए यहाँ पर हम कोची किए हैं, यानी दूरी बटा समय में इसको कोची कन्वर्ट किए। तो आपको पता है कि इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, इसको सेकेंड में करते हैं, और नीचे कोची है, तो जब 3 गो रहेगा तो इससे इससे क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाए, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि त्वरण का मात्रा क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। ये आपके पास में अच्छा खासा सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, साथ साथ एनटीपीसी में भी पूछा गया है, ग्रुप डी ये जानते हैं, बीपीएससी में यहीं से सीधे कर देता है कि सदिश राशि क्या थी। जब पिछले क्लास और पढ़ाएंगे तो उसको विस्तार को और पढ़ाएंगे ताकि आप सभी को, तो आप समझ गए कि त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। और त्वरण का बीमा बोल दिया तो क्या होगा, इसको कन्वर्ट करिए कोची में, एल में, और इसको कोची टी में, और इसको कोची बीमा कोची के करवाते हैं, और ई कोची हो जाएगा एल टी, और ये इनवर्स 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 होगा ना, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर एल होगा और टी स्क्वायर हो जाएगा। तो कोई भी ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है, माइनस में बन जाता है। क्यों बनेगा, क्योंकि पावर अगर ऊपर जाएगा तो माइनस में, कोई नीचे वाला घात और घातांक आप लोग पढ़े होंगे। तो एल टी माइनस 2 इनवर्स, तो आपसे बाबू पूछे जाएगा कि क्या होगा, तो एल टी माइनस इनवर्स 2। तो आई होप समझे होंगे, इस वीडियो में कर दीजिए, हो गया। देखिए हम लोग इस वीडियो में हम पहले भी बता चुके हैं कि त्वरण के निकालने हैं, वेग के निकाल चुके हैं। अब हमें क्या निकालना, बल का। तो याद रखिएगा बल का क्या फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। तो इसको मात्रा और अगर बीमा कह दिया तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए बल का मात्रा और बीमा दोनों में से कोई एक पूछ सकता है कि बल का मात्रा क्या होता है और बीमा क्या होता है। ये कंपटीशन एग्जाम में ऐसा ऐसा प्रश्न को देता है। तो देखिए कि बीपीएससी में तो ये समझ को आम बात कर चुका है कि सदिश राशि की अदिश राशि वो पढ़ाएंगे तब उस कंडीशन में। तो देखिए बल का मात्रा निकालना है, कुछ पहले निकाल लेते हैं मात्रा, उसके बाद में बीमा निकालेंगे। तो मात्रा के लिए हम बताए हैं कि बताइए भाई इसको क्या चीज से कन्वर्ट करते हैं, द्रव्यमान को संकेत कौची होता है, केजी होता है ना, इसको केजी होता है, तो केजी लिखिए। और त्वरण के फॉर्मूला अभी न बताए हैं भाई, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आप देख रहे हैं, यानी कौची त्वरण का क्या होता है मात्रा, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे कोई पूछेगा कि बल का मात्रा क्या होता है, तो पहले फॉर्मूला याद रखिएगा, द्रव्यमान गुने त्वरण, और इसका केजी, और इसको बाद में मीटर प्रति सेकंड। क्यों, क्योंकि इसका मात्रा होता है। अगर भैया आपके सामने कोई बोल दिया कि चल बीमा बताओ, तो कैसे बताइएगा, आप बताइए बीमा, बीमा को कोची के, बीमा कोची से करवाते हैं, केजी को एम से ना, और इसको देखिए एम से इसको करवा देते हैं, और इसको हम लोग कोची होता है अलग अलग फील्ड को अलग अलग, और इसको देखिए कि हमारे पास में क्या होगा, तो इसका त्वरण का जो मात्रा होता है उसका क्या हो सकती है, यानी अलग अलग फील्ड में अलग अलग अनुभव, यानी एम, और इसको कोची मीटर को तो एल से सूचित करते हैं ना। देखिए बीमा करवा दिए तो एल, और इसको जो होगा टी इनवर्स 2, तो आपके पास में बोल देगा इनवर्स में कि बताइए त्वरण का मात्रा क्या होता, तो एल टी माइनस इनवर्स 2। ये ऑब्जेक्टिव में आपके पूछा जा सकता है, ये प्रीवियस क्वेश्चन के रूप में इसको माना जा सकता है कि अगर केजी को कोची के मास को कर दिए, और इसका कोची होता है मीटर तो एल, और इसका कोची टी स्क्वायर, तो माइनस यहाँ आएगा तो कोची होगा, तो बीमा आपसे पूछा जाएगा। तो आप इस कंडीशन में जवाब देने की स्थिति में होइएगा।
जीरो से लेकर हीरो तक सीखिए यहाँ पे। अब देखिए हमारे पास में वेग का क्या फॉर्मूला था। वेग का मतलब क्या होता है, दूरी बटा चाल। विस्थापन को उसी कहते हैं। विस्थापन कहने का मतलब क्या होता है कि हम कम समय में दूरी तय कर दिए। जैसे हेलीकॉप्टर हो गया या एरोप्लेन हो जाती है तो हम लोग कोची कर देते हैं, तिरछे जाते हैं, देखते हैं तो तिरछे में तुरंत होता है, तो उसी को विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन का मतलब क्या होता है कि कम समय में अधिक दूरी को तय करें। जिस तरह से दिल्ली आपको जाना है यूपीएससी की तैयारी करने, तो दिल्ली आप जाइएगा तो बाई रोड से जाइएगा तो आपको दिक्कत होगा, लेकिन वहीं पर आपके पास में माता पिता के बैकग्राउंड अच्छा होगा तो आप कोची से जाइएगा, एरोप्लेन जिसको हेलीकॉप्टर इसमें जो भी होगा उससे आप जाइएगा तो 1 घंटा में पहुंच जाइएगा। अगर आप अति से जाते हैं, क्या चीज बोलते हैं, ट्रेन गाड़ी, रेलवे गाड़ी का, समझ पाए, तो उससे बहुत सारे कोची करता सामना करना पड़ता है, 8-10 घंटा मतलब ज्यादा लग जाता है। तो उस कंडीशन में आपके पास में क्या होगा, अलग अलग समस्या। लेकिन आपके पास में ज्यादा पैसा होगा तो आप किस यहाँ पर, तो विस्थापन को कोची होता है मीटर और इसको कोची होता है समय को सेकेंड। तो आपके पास में पूछा जाएगा और बीमा भी पूछेगा L/T−1, यही क्या होगा मात्रा और बीमा ज्ञात कर। अब बाबू इसमें देखना संवेग। संवेग का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग। अगर इस टॉपिक को पढ़ लिए तो सारे टॉपिक आपको समझ में आएगा। अगर ये टॉपिक आपके पास में क्लियर नहीं है तो मात्रा और बीमा कभी भी आप नहीं निकाल सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। मेरा अनुभव 3-4 साल के इस प्रोसेस में लगे हैं, तब हमको समझ में आता है कि इसमें परिस्थितियां बच्चों को कहां पर में गलती होती है फिजिक्स में। ये है जब तक मात्रा और बीमा नहीं आएगा तब तक आप अगला चैप्टर में इन करिएगा भी तो वो समझ में नहीं आएगा। पहले इस टॉपिक को समझ लीजिए, उसके बाद अब देखिए द्रव्यमान। द्रव्यमान को कुछ होता है केजी से तो हम करते हैं ना मात्रा निकालना, और इसका वेग मीटर प्रति सेकेंड। वेग के कुछ होता है मीटर प्रति सेकेंड नहीं, मीटर प्रति केजी, यानी क्या होता है केजी से, यानी द्रव्यमान को केजी से नापते हैं और वेग के मीटर प्रति सेकंड, यानी वेग का दूरी बटा चाल होता है ना, तो उस कंडीशन में हमें क्या हो जाएगा, यानी हमारे पास में हो। अब देखिए इसका बीमा होगा, बीमा हमको करवाना होगा तो कोची के केजी को एम से और इसको एल से और इसको T−1, तो ये भी क्या होगा, ये हो जाएगा। तो आप सब समझ गए होंगे कि मात्रा और बीमा। अब एगो कल कोची फर्मी डेसी सेंटीमिली माइक्रो वाला पढ़ा के उसके बाद में कोची होगा, इस टॉपिक को कल के बाद हम मात्रा और बीमा इसको समाप्त कर दें। आप जाके देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की क्या सही में ऐसा क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, अपने सिलेबस में एक बार जरूर टटोलिएगा और समझिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करेंगे और दोस्तों में भी शेयर करेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान।